ऋषि कश्यप एकता संगठन के तत्वाधान में कश्यप निषाद समुदाय, प्रजापति समुदाय, राजभर समुदाय की 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने को लेकर माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। संगठन के अध्यक्ष सुशील कश्यप ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। जो समुदाय सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश की 66 जातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में कश्यप समुदाय, प्रजापति समुदाय, राजनर समुदाय की जातियां अनुसूचित जाति में शामिल है, लेकिन इनकी पायवाची जाति कश्यप, निषाद, केवट, मनहा, कहारीवर, चिनबा, बिंदभर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति आदि जातियों को इनकी मूल जातियों के साथ जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रामशरण कश्यप ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक सत्ताहीन पार्टियों की सरकारों में कश्यप समाज के अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग नहीं मानी, बल्कि शामिल होने का आश्वासन देकर समाज की वोटों की लूट की और अपनी सरकार बनाई। अब कश्यप समाज इन पार्टी की चालों को समझ चुका है। अब आश्वासन या वादों से समाज किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेगा। जी, क्या नाम है आपको? देवेंद्र कश्यप। आरक्षण को लेकर आपका धरना लगातार चल रहा है और आज भी धरना आए हैं, आपका जुलूस भी आया है यहाँ पे कलेक्ट्रेट में, किस तरह धरना पड़ता है? ये धरना प्रदर्शन कोई नया नहीं है। लगातार ये कश्यप समाज जो आज विकास के निचले पायदान पर है और जो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में 2017, 2019 और 2014 में आई, वो ये कश्यप समाज जो उत्तर प्रदेश में 18% है, 100% भाजपा को वोट देता है और वोट देकर इनको सत्ता में पहुंचाया। जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बनारस में आकर कहते थे गंगा पुत्रों का दर्द समझने आया हूँ, गंगा पुत्रों की पीड़ा समझने आया हूँ। योगी जी खुद सदन में खड़ा होकर आरक्षण को देने के लिए कहते थे, लेकिन आज इनका आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जगाने के लिए, क्योंकि हमने उनको वोट दिया था, 2022 नज़दीक है, अगर इस सत्र में वो पास करते हैं तो ठीक है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को कश्यप समाज पूर्ण रूप से वोट नहीं करेगा और 18% वोट इनसे हटकर इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। क्या ओबीसी समाज का बस यही मुद्दा रह गया आरक्षण का? गरीबी, महंगाई ये नहीं है? देखो, हर चीज़ आरक्षण, आज जो धरना है वो आरक्षण को लेकर है। एक एक मुद्दे पर अगर हम करेंगे, अगर हम एक जगह सारे मुद्दों को ला देंगे, महंगाई तो मुद्दा ही गरीब का। हाँ, रसोई गैस आज 900 रुपये है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये, 90 रुपये आज पहुंच गया है। आज देश की संस्थाओं को बेचा जा रहा है, आज इस देश में प्राइवेटीकरण हो रहा है। पिछले 7 सालों में ये जो सरकार आज इस देश में रह रही है, कश्यपों विरोधी सरकार है। और जो इस देश में आज चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, आज सब लोगों को बर्बाद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी जी की सरकार कर रही है। तो हम कश्यप समाजों का आज सिर्फ आरक्षण को लेकर धरना था। महंगाई और ये सब मुद्दे तो ही है, लेकिन हम लोगों को अगर आरक्षण मिल जाए तो हमारे बच्चे भी एसपी, डीएम, कलेक्टर, सिपाही, दरोगा, मास्टर बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे। ये आरक्षण का मुद्दा है। लगातार सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बिजली विभाग में प्राइवेटाइजेशन हुआ, रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो ये प्राइवेट जो चल रहा है, कर रही है सरकार, इसके द्वारा जब प्राइवेट हो जाएगा तो आपको क्या लाभ मिलेगा आरक्षण? तो देखो मैं बताता हूँ, ये लोकतंत्र है, कोई सिकंदर बन के यहाँ नहीं आया। अगर ये प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, जो सरकार ने पहले ने बनाया था, आज ये बेच रहे हैं, तो लोकतंत्र है। 2024, 2022 में सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि किसी के बाप की बपूती तो ये देश है नहीं। लोकतंत्र वोट का अधिकार है। अगर वोट से इन लोगों को बनाया गया तो उम्मीद के साथ इन्होंने गुजरात मॉडल लेकर आए थे और आज इस देश को रेल बेच दी, आपका LIC बेच दी, अभी आपका एयर इंडिया बेच दिया। तो किनके बाप की बपोती थोड़ा ही है ये देश सब लोगों ने मिलकर बनाया है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, ये देश सबका है। और सब लोग, आप अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या अनुसूचित जाति में आना चाहते हैं या उसके बराबर? हम अनुसूचित जाति में, देखो मुद्दा हमारा बहुत बड़ा है। अनुसूचित जाति में 7 नाम से हम पहले से हैं। हमारी जो पर्यायवाची जाति हैं, हम 7 नाम से, अगर 66 जाति। मास्टर सुशील कश्यप। बताइए, जो आपका धरना चल रहा है कश्यप समाज का आरक्षण को लेकर, किस तरह धरना चल रहा है? ये धरना कश्यप समाज का, कश्यप समाज सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ दिलाने के लिए रखा गया है। और कश्यप समाज की मांग लगभग 70 सालों से चली आ रही है। हमारे संगठन के द्वारा लगभग 10 साल से कंटिन्यू धरना प्रतिवर्ष यहाँ पे किया जाता है। हमें आज थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी और हमारा आरक्षण होगा, लेकिन राज्य में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। दोनों जगह सरकार होने के बावजूद भी ये सरकार हमारा आरक्षण नहीं कर रही है। इसको लेकर समाज में काफ़ी रोष है। अगर बीजेपी सरकार
ये इस सत्र में हमारा आरक्षण लागू नहीं करती तो कश्यप समाज बीजेपी को एक भी वोट नहीं देगा और बीजेपी का इस यूपी से पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा और 2024 में केंद्र से भी सफा कर दिया जाएगा। अच्छा, क्या कारण मानते हैं जैसे आपके धरना प्रदर्शन में रहे हैं और फिर भी कहना में आरक्षण नहीं मिलता, क्या कारण मानते हैं? कारण ये समाज एक गरीब समाज है और आप ये जानते हो कि गरीब समाज कंटिन्यू धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, कंटिन्यू आंदोलन नहीं कर सकता। हमने बीजेपी को 100% मतदान इसलिए दिया था कि बीजेपी हमारी सुनेगी और हमने 100% वोट बीजेपी को इसलिए दिया कि बस सरकार बनने के बाद में हमारा आरक्षण देगी, लेकिन बीजेपी अपना वादा खिलाफी कर रही है। जबकि योगी जी ने संसद भवन में खुद मुद्दा हमारा उठाया था कि हमारी सरकार बनने के बाद में मात्र 21 दिन में इस समाज को एससी का आरक्षण दे दिया जाएगा, लेकिन वे अपना वादा खिलाफी कर रहे हैं। हम चेतावनी देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से बीजेपी सरकार को, अगर हमारा आरक्षण नहीं होता तो इस बीजेपी सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से सफा कर दिया जाएगा। अगर हमें वोट बीजेपी सरकार देती है तो पुनः सरकार बन जाएगी, वरना इस यूपी के अंदर सरकार नहीं बना पाएंगे। आप बैठे हैं आरक्षण के लिए और SC ST वाले कहते हैं आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, क्या मामला है? ऐसा है जी, वो उनकी सोच है, लेकिन आज की स्थिति में कश्यप समाज की जितनी भी उपजातियाँ हैं उनकी दयनीय स्थिति SC से भी बदतर है। आंकड़ा निकालिए, आंकड़ा निकाला भी है सरकार ने कि कश्यप समाज की जितनी भी उपजातियाँ हैं उनकी स्थिति SC से भी बदतर है। ये कश्यप समाज वाकई में ही आरक्षण का हकदार है। वर्तमान समय में देश में प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, आरक्षण का फायदा क्या है, किस उसमें रह जाएगा इसमें और किन उसमें रह जाएगा? इसमें भाई साहब कुछ मामले ऐसे हैं जैसे कि हमारे बच्चे इंटर पास करते हैं, इंटर पास करने के बाद उनके पास BTech करने के लिए, MTech करने के लिए, फुल टेक करने के लिए